में हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ रखे हैं? हमने पढ़ रखा है जनाब, एक पढ़ रखा है कि डेल्टा क्यू हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, राइट। फिर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो हमने पढ़ा हुआ है एक तो ये है। अच्छा, प्रेशर के बारे में हम जानते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या ख्याल है आपके पास, राइट? अच्छा, वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर है? पी डेल्टा वी के बराबर है, राइट। ये तमाम चीजें हैं हमारे पास। ये इतना वेल नोन, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन बहरहाल इस्तेमाल होगा जिन जगहों पर है। पेज नंबर 38 पे 11.6 कह रहा है, in a certain process 400 joule of heat are supplied to the system। तो हीट जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था ये 400 जूल्स, और ये आसानी से समझ में आ जाती है डेल्टा क्यू। एंड एट द सेम टाइम ठीक इसी 150 जूल ऑफ वर्क आर डन। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास कितना है? 150 जूल है। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू में कितना चेंज आया? सोल्यूशन। तो आप फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कीजिए, हमें मालूम है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप में से जिसको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं मालूम वो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैंने वीडियो अपलोड की है, बराए मेहरबानी उसको देख लीजिए। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप करें तो पीस ऑफ केक है। तो डेल्टा यू हम जानते हैं कि किसके बराबर है? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू मेरे पास कितना है? दिस इज 400 माइनस डेल्टा डब्ल्यू कितना है? 150। तो बताइए 400 में से 150 अगर आप निकाल दे कितने बचते हैं? 250 जूल्स, और यूनिट हमारे पास जूल है। सो दिस इज द आंसर, सिंपल न्यूमेरिकल। अच्छा, एक गलती हो गई। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 11.7, सॉरी, ओके। नेक्स्ट इज 11.8। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल। इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट आता है वो कितना आता है? 400 जूल्स का आ रहा है। When 800 joule of work is done, जो वर्क डन हमने किया है वो कितना है? 800 joules का सिस्टम पे। What is the amount of heat supplied? Heat supplied delta Q कितना है हमारे पास? Solution. So according to the first law of thermodynamics, delta Q is equals to delta W plus delta U. So delta Q is equals to 800 plus 400. तो मेरा ख्याल है बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। It is 1200 joules, right? This is your answer. Simple न्यूमेरिकल। तो देखिए हमें कह रहा है 1200 जूल ऑफ हीट। तो मैं इसको लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, यस। और ये कौन सी ईयर का है? 1994 का है। तो हम ईयर लिख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा आसानी हो जाए कि कौन से साल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं 1994 का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें वो कह रहा है 1200 जूल ऑफ हीट। तो डेल्टा क्यू हमारे पास है 1200 जूल है। ये हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, और द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज बाय 750 जूल। तो डेल्टा यू हमारे पास है 750 जूल के। और वो कह रहा है जो वॉल्यूम डेल्टा वी में जो चेंज आ रहा है वो है 7.5 क्यूबिक मीटर, का मतलब है ये m रेज़ टू पावर 3। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द पिस्टन। वर्क डन बताइए क्या होगा हमारे पास, और वो कह रहा है कि प्रेशर बताना है कि प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो हमने कहा कोई इशू नहीं है, सोल्यूशन। डेल्टा क्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है? 1200 जूल दिया हुआ है। डेल्टा यू 750 जूल इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम 7.5 क्यूबिक मीटर। डेल्टा डब्ल्यू मालूम करना है, वर्क डन और प्रेशर मालूम। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यूज करूं तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू है, मैं डेल्टा डब्ल्यू बहुत आसानी से मालूम कर सकता हूं। तो मैंने कहा जनाब अली कि डेल्टा क्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। मेरा ख्याल समझ में आ रही होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो डेल्टा यू इक्वेशन किस तरफ ले आओ, तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस। तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है? 1200 माइनस डेल्टा यू कितना हमारे पास? 750। तो डेल्टा डब्ल्यू हम कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए। तो आप 1200 में से 750 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 200 ये हैं और तकरीबन 250 ये हैं, तो 450 जूल्स। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से इसको सिंपल सबट्रैक्ट करके आंसर निकाल लीजिए। तो
तो मेरे ख्याल आसानी से निकल आया, आसान क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताइए, मुझे मालूम करना है प्रेशर। तो देखिए फॉर्मूला ये रहा वर्क का मेरे पास, कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, पी डेल्टा वी की। तो एज वी नो, हम ये बात जानते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के। तो डेल्टा डब्ल्यू को अगर मैं डेल्टा वी से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास कितना है, डेल्टा डब्ल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 450 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी मेरे पास कितना है 7.5। तो यहां से मैं प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स के यूनिट न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको जरा कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और बताइए क्या आंसर आ रहा है। मुझसे गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई, वहां पे देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है 4.5 क्यूबिक मीटर, मैंने यहाँ पे 7.5 लिख दिया। आई एम सो सॉरी, दिस इज 4.5 मैंने लिख दिया, ठीक है, जो गलती हुई हमसे 7.5 लिख दिया था, ये 4.5 है, तो ये 100 आ गया। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, आसान था न्यूमेरिकल। ओके, नंबर 2 न्यूमेरिकल जो कि 1996 का हमारे पास कह रहा है, इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड। तो एनर्जी हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू हमारे पास कितनी है 2000 है। आगे वो हमसे कह रहा है गैस को सप्लाई कर रहे हैं सिलेंडर में, द पिस्टन मूव थ्रू 0.1 मीटर अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। जो पिस्टन ने मूव किया है, तो मैं इसको वैसे तो लिख देता हूं पिस्टन मूव, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन याद हो तो उस वक्त मैंने उसको डेल्टा वाई लिखा था, और ये जो डेल्टा वाई की वैल्यू है कितनी है मेरे पास 0.1 मीटर है अंडर द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, और कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5। तो जो प्रेशर है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1.01 एक्सपोनेंट 5 ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 5 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर। अब जो एरिया दिया हुआ है पिस्टन का वो हमें दिया हुआ है 5 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन एंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बताना है हमने, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है डेल्टा यू हमें बताना है, सही है। तमाम डेटा हमने लिख लिया है। अच्छा ये रहा हमारे पास सारा डेटा, ठीक है। अब इस डेटा के मुताबिक ये मैं अभी न्यूमेरिकल पढ़ रहा था, तो सारी चीजें मैं लिख रहा था। तो पिस्टन कितना मूव किया है आप वो डेरिवेशन देख सकते हैं, मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है किस चीज की, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स की। तो वो मेरा ख्याल है कोई 8-10 मिनट की शायद एक वीडियो है छोटी सी, तो उसमें देख लीजिएगा मैंने डेरिवेशन कैसे किया है। तो उस डेरिवेशन के अंदर हमने किया है कि जब पिस्टन मूव करके ऊपर गया था तो पिस्टन ने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया था उसको मैंने वहां पर डेल्टा वाई कहा था, राइट। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं आपको, कुछ इस तरीके से बात थी कि हम जब वर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और पिस्टन कितना मूव कर रहा है डेल्टा वाई, इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था। उसके बाद फिर इस फोर्स को मैंने बेसिकली क्या लिखा था, पी ए लिखा था और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई था। तो ये ए और डेल्टा वाई को मैंने क्या कर दिया था, इसको डेल्टा वी यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय जो हाइट होती है इसको मैंने वॉल्यूम कहा था। तो इस तरह ये डेरिवेशन हमने प्रूव की थी, ये वाली डेरिवेशन, राइट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में, तो अभी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे सबसे पहले डेल्टा डब्ल्यू मालूम करना है, तो डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास क्या होता है, पी डेल्टा वी। क्या मेरे पास प्रेशर है, यस प्रेशर मेरे पास है। क्या मेरे पास वॉल्यूम है, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया इंटू हाइट के बराबर है। तो एरिया इंटू हाइट, एरिया भी मुझे दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है, तो मेरा मसला आसान हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि एज वी नो कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है। अब बजाय इस फॉर्मूले को लिखने, चले पहले ऐसे लिख लेते हैं, पी डेल्टा वी लिख लेते हैं, और अब डेरिवेशन जरा रिवर्स में डेरिवेशन करते हैं। तो प्रेशर को हम पी ही रहने देते हैं और डेल्टा वी को हम क्या लिख देते हैं, ए इंटू डेल्टा वाई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लिखा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब प्रेशर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास प्रेशर 2 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5, राइट। एरिया हमारे पास कितना है, आप देख सकते हैं एरिया हमें गिवन है 5 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाय
पिस्टन ने कितना डिस्टेंस मूव किया, वो उसने हमें दिया हुआ है 0.1, तो डेल्टा डब्ल्यू यहां से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। बस इन सब वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। उसने 1010 जूल लिखा हुआ है। देखिए कि आपका आंसर यही आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आंसर यही आंसर आएगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब आप डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए, तो मुझे बताइए उसके बाद अगली चीज डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो यूज करते हुए हम मालूम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि डेल्टा यू किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी की बने 2000 माइनस डेल्टा डब्ल्यू कितना है 1010। सो डेल्टा यू, अब 2000 में से 1010 निकाल दें तो 990 और यूनिट क्या हुआ जूल। ये हमारे पास जाके न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो मेरा ख्याल है आसान न्यूमेरिकल है, आप लोग तो बस ये सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, ये 2000 का न्यूमेरिकल है, ठीक है। कह रहा है आइसोबैरिक प्रोसेस है, 2000 जूल ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं किसी सिलेंडर को, पिस्टन मूव कर रहा है 0.5 मीटर। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यूज का फर्क है, वहां भी आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये भी आइसोबैरिक प्रोसेस है, यहाँ 2000 हीट है, यहाँ भी 2000 हीट है। वहां सिस्टम ने जो मूव किया था, पिस्टन ने जो मूव किया था, डेल्टा वाई वो 0.1 था या 0.5 मीटर है, कोई इशू नहीं है। यहाँ कांस्टेंट प्रेशर सिर्फ हमारे पास 1.01 एक्सपोनेंट 5 है, वहां यही वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो गई थी, तो प्रेशर भी दिया हुआ है सेम, मतलब जो न्यूमेरिकल में डेटा है वो सेम जा रहा है, डेटा की वैल्यूज मुख्तलिफ है। एरिया ऑफ द पिस्टन हमारे पास, वहां पे उसने 5 एक्सपोनेंट -2 दिया था, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट -2 दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। वहां भी कैलकुलेट पहले वर्क था, यहाँ भी वर्क था, फिर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मालूम करनी है, और वहां पर भी हमने इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मालूम की है। तो सेम न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, both are the same numerical. So for me, numerical number 3, which is the numerical in 2000, is also done. आपका होमवर्क हो गया, इसको होमवर्क बना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है if 1 mole of the monoatomic gas is heated at constant pressure, 1 मोल गैस है हमारे पास और उसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, और ये 2001 का हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो नंबर ऑफ मोल n को मैं लिख देता हूं 1, ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम इसको हीट कर रहे हैं फ्रॉम -30 to 20, ये हमारे पास टेम्परेचर है। तो T1 में ले लेता हूं, टेम्परेचर मेरे पास कितना है -30 डिग्री सेल्सियस, और T2 जो टेम्परेचर है मेरे पास वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, एक तो हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज मालूम करना है जिसे हम कहते हैं डेल्टा यू, और कह रहा है एंड द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, और वर्क मालूम करना है डेल्टा डब्ल्यू कितना हुआ है। अच्छा, जो गिवन डेटा है वो आप देख सकते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए उसने सीपी और C20 की वैल्यू हमें दी हुई है। तो सीपी उसने हमें कितना दिया हुआ है गिवन डेटा में 20.8, और उसके यूनिट होता है जूल्स पर मोल पर केल्विन। इसी तरीके से जो CV है हमारे पास वो 12.5 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये सारा डेटा है जो कि मैंने लिख दिया इसका, राइट। मालूम क्या करना है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया और वर्क डन हमारे पास कितना हुआ है। अच्छा, अब आप ये बात जानते हैं कि सीपी और सीबी की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो ये न्यूमेरिकल इस वक्त नहीं छेड़ना चाहिए था सीपी सीबी वाला, पर कोई इशू नहीं। देखो, एक तो हमने ये डेरिवेशन पढ़ी हुई है कि जो सीपी माइनस सीबी है ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। याद है आपको कि सीपी माइनस सीबी किसके बराबर है, हमारे पास आर के बराबर। फिर आपको याद होगा मैंने जब P डेल्टा V लिखा था, मैंने इसको लिखा था N R डेल्टा T। याद होगा आपको, जब मैं CP माइनस CP की डेरिवेशन कर रहा था उस वक्त CP को कैलकुलेट CP के टाइम पे, कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पर, यही डेरिवेशन में आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस डेरिवेशन में जब मैं डेल्टा W की वैल्यू मालूम कर रहा था तो मैंने P डेल्टा V किया, तो P डेल्टा V बेसिकली किसके बराबर होता है, वो होता है डेल्टा W के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन मालूम करना है तो मैं एन नंबर ऑफ मोल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें मालूम होती है और डेल्टा टी जो कि चेंज इन टेम्परेचर से मैं मालूम कर सकता हूं। तो बहुत आसानी से मैं डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। तो अगर मैं इसको इसी को यूज करता हूं इस फॉर्मूले को कि एज वी नो फॉर कांस्टेंट प्रेशर, ये लाजमी लिखना आप,
क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पे हमने बात की थी कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी किसके बराबर होता है, एन आर डेल्टा टी। अब अगर ये बात दुरुस्त है, ये बात हमें समझ में आ रही है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन, मेरे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू आप जानते हैं 8.314 कांस्टेंट वैल्यू, और डेल्टा टी कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी निकाल लीजिए जो कि होगा T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी हमारे पास कितना आ जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 माइनस 30, राइट। तो ये हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा 20 प्लस 30, तो डेल्टा टी मेरे पास आ गया 50, तो मल्टीप्लाई बाय 50, दैट्स इट। तो डेल्टा डब्ल्यू इज 1 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 50, यहां से आपके पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू की। तो आप मुझे बता सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू कितना आ रहा है, यहां से 415.7 जूल्स, ये मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा डब्ल्यू आ गया। तो इस डेरिवेशन को करते टाइम मैंने आपको बताया था कि चाहे तुम कांस्टेंट प्रेशर के पाथ को फॉलो करो, चाहे तुम कांस्टेंट वॉल्यूम के पाथ को फॉलो करो, याद है पॉइंट ए टू बी हम गए थे एक आइसोथर्म से दूसरा आइसोथर्म पे, और पॉइंट ए टू सी हम गए थे, तो ए टू बी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो कांस्टेंट प्रेशर था, जो वर्टिकल लाइन थी वो कांस्टेंट वॉल्यूम था, और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि चाहे आप एक आइसोथर्म से दूसरा आइसोथर्म पे कांस्टेंट प्रेशर से मूव करो या कांस्टेंट वॉल्यूम से मूव करो, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, वो सेम आता है। तो मुझे बताइए आज अगर आपको डेल्टा यू मालूम करना है, तो डेल्टा यू का मतलब ये है कि आप इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे मूव कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, 1 मोल एटॉमिक गैस है, उसको हम हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, राइट, और फ्रॉम इससे इस टेम्परेचर से मूव कर रहे हैं, -30 से मूव करते हुए किस पे जा रहे हैं, 20 पे जा रहे हैं। तो वो आपसे कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी अब कितनी चेंज होगी। तो हम कांस्टेंट प्रेशर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो -30 से -20 के टेम्परेचर पे मूव करते हुए अब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, वर्क डन हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डेल्टा क्यू निकालना है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल कर लीजिए, तो डेल्टा क्यू आप मालूम कर सकते हैं। मैंने जब आपको सीपी बताया था तो मैंने कहा था कि सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला बताया था इसी डेरिवेशन में, सीपी माइनस सीपी इक्वल टू आर, कि ये जो राइट हैंड साइड है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये क्या है, कितनी हीट लेने के बाद एक मोल गैस 1 डिग्री टेम्परेचर क्या करेगी, हमारा चेंज करेगी। तो मैं अगर इसको यूज करता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, तो डेल्टा क्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, एन सीपी डेल्टा टी। नाउ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन मेरे पास 1 है, सीपी उसने मुझे डेटा में गिवन दिया हुआ है 20.8, और डेल्टा टी मैं ऑलरेडी मालूम कर चुका हूं कितना मेरे पास 50। तो मुझे बताइए डेल्टा क्यू कितना आ गया मेरे पास, और ये जूल्स के अंदर आएगा 1040 डेल्टा क्यू हमारे पास आ जाएगा यहां से, ये डेल्टा क्यू मेरे पास आ गया, डेल्टा डब्ल्यू की तरह ये डेल्टा डब्ल्यू है, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू निकाल सकते हैं। अब हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं, डेल्टा यू मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है मेरे पास 1040 माइनस डेल्टा डब्ल्यू कितना है 415.7 624.3 जूल्स। ये रहा, ये देखिए, ये आप लोगों ने निकाला है अभी डेल्टा यू 624.3, तो ये आ रहा है 625 624 625, ओके बिल्कुल ठीक है। और ये आप लोगों ने 415.7 निकाला है, तो ये 415 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों को प्लस हमारे पास जो है आप जानते हैं कि इसमें 0.7 ज्यादा आ रहा है, इसमें 0.5 कम आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये 625 और 415 को ऐड करेंगे, वही जवाब आएगा हमारे पास, जो कि हमारा 624.3 और 415.7 पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 0.7 ज्यादा है तो यहाँ 0.7 कम हो गया, 0.3 हो गया, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट आंसर। समझ में आ गई ये बात, ये क्वेश्चन मेरा खाली समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये डन है, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। देखो मैं आपसे ये कह रहा था कि डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू
तो आपने ये निकाला डेल्टा डब्ल्यू, ये निकाला डेल्टा यू, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर है, दोनों को प्लस करें, तो इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, तो वही सेम आंसर आएगा जो उसका आ रहा है। उसका यहाँ पे 0.7 कम है, तो ये 0.7 यहाँ डाल दो तो क्या हो जाएगा 625, तो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। अब नंबर 5 पे आ जाए, जो कि 2002 प्री मेडिकल में आया हुआ है। When 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, नंबर 2 पर भी हमने किया, नंबर 3 पर भी किया हुआ है। दिस इज अगेन बिकम योर होमवर्क, और ये नंबर 3 से तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, वही 2000 जूल है, उसकी में भी 2000 जूल थी हमारे पास, और जो प्रेशर था हमारे पास वो 1.01 एक्सपोनेंट 5, तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो प्रेशर था हमारे पास वो 1.1 एक्सपोनेंट 5 था, और पिस्टन का जो एरिया है वो 2 एक्सपोनेंट -2 है, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट -2 था, और पिस्टन ने कितना मूव किया 0.5 मीटर, इधर भी 0.5 मीटर मूव किया हुआ है। कैलकुलेट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पर भी वर्क और इंटरनल एनर्जी आंसर भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, तो आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और है, और वो बात ये है क्लास कि हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर किया है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो आंसर आ रहा है वही 3 का लिखा हुआ है, वही 5 का लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि देखो ना 2 में और 3 में जो फर्क है वो 0.5 मीटर और ये क्वेश्चन नंबर 2 में 0.1 मीटर है, और क्वेश्चन नंबर 3 में 0.5 मीटर है, तो या तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 0.1 मीटर होगा जो उसने मिस प्रिंट लिख दिया है, या फिर अगर ये 0.5 है तो फिर ये आंसर नहीं आएंगे, तो आप इसको 0.5 रख के बेशक कर लीजिएगा, हमने तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की बात करनी है, और कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो चुका है, अब आप समझ गए न्यूमेरिकल को कैसे पिक करना है, ओके। सो रेस्ट इज नथिंग, कोई इशू नहीं है हमारे लिए, इफ दिस इज 0.5 देन द आंसर विल नॉट बी एग्जैक्टली लाइक दिस, सो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ चुके हैं और आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप कर सकते हैं, तो 5 भी एग्जैक्टली है, आप कर लेंगे। नंबर 6 न्यूमेरिकल के ऊपर अगर हम आते हैं, देखते हैं, अब यहां से लिखा हुआ है ये 2003 का प्री इंजीनियरिंग है, उस जमाने प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल अलग अलग आते थे, 2-4 साल की प्रैक्टिस हुई थी, तो ये कह रहा है 1200 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हम सप्लाई कर रहे हैं कितनी 1200 जूल्स, तो ये क्या हो गया डेल्टा क्यू। यार ये भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि हम ऑलरेडी कहां कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, ये देखो वही 4.5 क्यूबिक मीटर वाला, सो जो क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 6 भी है, राइट। नाउ यू कैन कंपेयर नंबर 1 को और नंबर 6 को आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं जो आंसर है वो भी बिल्कुल सेम है हमारे पास, देख रहे हो, और 50 and 100 और 50 and 100 और न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, तो 1 हम कर चुके हैं, तो 6 भी आपका होमवर्क हो गया, सही है ना, ठीक है, कोई मसला तो नहीं, ये तो नहीं बोलोगे सर ने सारे हमारे पे होमवर्क डालना शुरू कर दिए, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, बस सिर्फ मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। नाउ नंबर 7, सो नंबर 7 भी वही न्यूमेरिकल है जो नंबर 6 और नंबर 1 की तरह है, मेरा ख्याल है, नहीं बल्कि ये नंबर 4 5 वालों की तरह है। देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हुआ, 2000 जूल हमने एनर्जी दी, और जो एरिया है वो 2 एक्सपोनेंट -2 है, देखिए 5 के अंदर भी ऐसे ही है, 2000 जूल दी थी, एरिया हमारे पास क्या था 2 एक्सपोनेंट -2 मीटर था, वही यहां पर दिया हुआ है, यहाँ पिस्टन ने मूव किया 40 सेंटीमीटर, बस अब आपको ये करना है जो डेल्टा वाई है वो 40 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा वाई 0.4 मीटर, सही है, ये मूव थ्रू 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर उसे मूव किया ना, तो उसको क्या लिखोगे अपने डेटा में 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.4 मीटर लिखोगे, ओके। प्रेशर देखो बिल्कुल वही है जो कि प्रेशर ऑलरेडी न्यूमेरिकल नंबर 4 5 में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यही प्रेशर है, देख रहे हैं 5 के अंदर, 4 कह रहा हूं सॉरी 5 के अंदर, और कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मेरा ख्याल है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, वहां पर आपको क्या करना होता था, वर्क भी मालूम करना होता था और इंटरनल एनर्जी भी, अब जाहिर सी बात है यहां सबसे पहले आपको वर्क खुद मालूम करना होगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 में जो एक मुश्किल बात हो सकती है वो ये है कि नंबर 5 में जो एग्जाम में आया हुआ है और नंबर 3 जो एग्जाम में आया हुआ है और नंबर 2 जो एग्जाम में आया हुआ है, इसमें उसने जो आसानी हमें करके रखी थी वो ये थी, उसने पहले हमसे वर्क कैलकुलेट करवाया, उसी वर्क की मदद से, ठीक है ना, वर्क हमने पहले कैलकुलेट किया और डेल्टा क्यू उसने देखे 2000 जूल उस समय दिया हुआ है, तो वर्क हम कैलकुलेट करते थे, डेल्टा क्यू दिया होता था, तो हम इंटरनल एनर्जी मालूम करने में कामयाब हो जाते थे। यही स्टोरी हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 में की, यही स्टोरी हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 में की, लेकिन न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर आप देख सकते हो
कि उसने हमें से डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी पूछी है, तो क्या मैं वर्क नहीं मालूम करूंगा? वर्क मैं मालूम करूंगा, क्योंकि विदाउट वर्क में इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो आपको यहां पर वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिहाजा ये इस लिहाज से थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल होगा, मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट अ ट्रिकी न्यूमेरिकल, इट गिव यू अ टफ टाइम कि आप इसको सोचें, आप इसको प्रोसेस करेंगे यार ये करना क्या है। तो करना ये कि पहले डेल्टा डब्ल्यू आपको खुद से मालूम करना पड़ेगा और उसके बाद आप इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हो इंतहाई आसानी के साथ। अब आप मुझे चैट में बता दो, मैं कॉन्फिडेंट रहूं ये 7 भी कर लोगे। तो करो ये कि यहां पर ना इस जगह पे ये एड्रेस जो मैंने दिया इसको कॉपी कर दो और एंटर मार लो। ये देखो ये फाइल खुल गई ना? यस सर, आ गई डाउनलोड भी कर ली। खुल गया। आगे जाइए आप लोग। तो ये पहले एमसीक्यू है चैप्टर हीट के। अब ये न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए, ये जो हमने लीनियर, क्यूबिकल, काइनेटिक वाले किए थे, स्पेसिफिक हीट वाले किए थे, और अब ये आगे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी मैं आपको करवा रहा था, और उसके बाद हीट इंजन के देख रहे हैं। तो बस ये यहां पर ये सारे न्यूमेरिकल दिए हैं, ये वही है 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम लोग कर लोगे?